एग्रीमेंट साइन हुआ है ना सऊदी अरब के साथ, मुझे इसकी मिसाल इस पाए के इस दौर में नहीं मिलती। अल्लाह ने कुरान में कहा था वलन तरज़ा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। कोई अमेरिका भागता है, कोई IMF भागता है, कोई कहीं भागता है, कोई साड़ी मदद करो। यहूद व नसारा कुरान ने कहा था तुम्हारे मददगार यार नहीं हो सकते, गम गुसार नहीं हो सकते। वो अल्लाह ने ऐसा कोई बनाया सबब कि सऊदीया वालों ने सदर सद्दाम से जान छुड़ाने के लिए सऊदीया में अमेरिका को बेस दिए। कतर ने भी एशिया का सबसे बड़ा बेस अमेरिका को यहूदियों को दिया, बैठे वहाँ पे, और इसराइल को पालना शुरू कर दिया। अपने कुत्ते को पालते हैं ना हम, तो दूध पिलाते हैं, और जरदारी साहब घोड़ों को सेब का मुरब्बा खिलाते हैं, कुत्ते भी पाले होंगे। तो अमेरिका कुत्ते को पालता रहा और इनको आश्रय देता रहा। मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहूदी का यार हो सकता है, मुसलमान का गमगुसार नहीं हो सकता। बिलाखिर अरबों को ये समझ आ गई कि हमें अमेरिका या उसके यारों से कोई मदद नहीं मिल सकती मुश्किल वक़्त में। बातें तो बहुत मिलेंगी, आसरे बड़े मिलेंगे। वो अल्लाह का करना ऐसा हुआ, इसराइल ने मिज़ाइल मारे, इन्होंने देखा उन बेसों की तरफ भी कोई, उन्होंने एक घिसे पिटे अंदाज में रस्मी मजम्मत कर दी अमेरिका ने, और साथ उसको शशकारी कर दी नेतन्याहू को। फिर इनको समझ आया, और अल्लाह ने इधर भी एक सबब बनाया था कि हमने, वो अल्लाह कुरान में कहता है ना वाइदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, अपनी कुव्वत का इख्तियार भी रखो, इजहार भी करो। वो ये मार का हक हुआ इंडिया के साथ, हमें भी खुल के खेलने का मौका मिला पाकिस्तान की फ़ौज को। और ये बात तो हकीकत है कि पाकिस्तान की फ़ौज हो या एयर फोर्स हो, ये दुनिया की सबसे जीनियस फ़ौजें हैं और बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं इनमें, अंदर बड़ी सलाहियतें हैं। क्यों? ये पता है क्यों? पाक फ़ौज जितनी भी है ना, जितने भी फ़ौजी इदारे हैं, इनको पता है ईमान पे मौत, शहादत बग़ैर हिसाब के जन्नत, और जिहाद ज़िरवतुल इस्लाम, इस्लाम का ताज है जिहाद। यानी जो कौम जिहाद करेगी वो ताज सरताज बन जाएगी, ताज सरदारा बन जाएगी। लिहाजा यहाँ से हमें ये कुव्वत मिली कि हमारे पास अल्लाह ने बड़ी सलाहियत दी है। हम खाम को ऐसे ही रहते हैं, कसम पुरसी का शिकार और एहसास कमतरी का शिकार। हम तो अपनी कुव्वत बाजू से कुफर को नीलाम कर दें पकड़ के, तो ये धाक बैठी। अब जो ये मुआहदा हुआ है इसके खदो खाल तो अभी आएंगे, लेकिन इससे एक फ़ायदा हुआ है कि इंशाअल्लाह बिलाद हरमैन में पाक फ़ौज के होते हुए दजाल भी नहीं आएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि उसको पता है कि ये जब मिज़ाइल मारते हैं ना, तो इनके अंदर एक ऐसे भी पायलट होते हैं जो 1 मिनट में 5 जहाज़ गिरा देते हैं। 1 मिनट में यार, ये भी दुनिया का अजूबा है। लिहाजा इस एग्रीमेंट को पूरे पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को, अवाम पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को और अपोजिशन को भी, मैं उनको भी मैसेज देता हूँ, इसको गैर मशरूत हिमायत करनी चाहिए। और पाकिस्तान के फ़ौजियों को ये बताना चाहिए कि आप जिस मुक़द्दस सरज़मीन पे जा रहे हो, आपका एक कतरा खून गिरेगा, उधर खुदा का फैसला जन्नत में आ जाए। और दूसरा, आप जिस बिलाद हरमैन शरीफैन के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए जा रहे हो, आप खुदा के लश्कर के अबाबील आए थे ना, हाथियों वालों को अबाबीलों ने बर्बाद कर दिया। अमेरिका और यहूद और नसारा के सामने पाकिस्तान तो शायद बहुत छोटा है, लेकिन खुदा ने इनसे अबाबीलों वाला काम लेना है। वो बिदक रहे हैं, वो थोड़े उनके वो क्या कहते हैं, उनके अंदर सख्ता तारी है। अमेरिका में सरासीमगी जारी है, इसराइल पे सख्ता जारी है कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत के साथ सऊदी अरब के दिफा के लिए और हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए पहुंच गया है। और मैंने ये भी पढ़ा है कि सऊदी अरब से इसराइल 12 मिनट है, ये उधमपुर तो ज़्यादा था। इंशाअल्लाह
दुआ ये करनी है, जो इन्होंने मुआहदा किया है पूरी कौम को तस्लीम है और हम इनके साथ दिलो जान से हैं। बिलाद हरमैन पे, काबा और मदीना पे हमारा ईमान ही तब बचता है जब हम उनको बचाएंगे। हम मुसलमान तब हैं जब बिलाद हरमैन को हम बचा सके। अगर उनको बचाने के बगैर हम मर गए तो पता नहीं हमारा क्या हिसाब होना है। बस इनको यकीन ये दिलाना है कि कौम के बच्चे बच्चे की तरफ से आपको सलाम भी है और आपको ये पैगाम भी है कि लबक पड़ो यहूद और नसारा पे अबाबील की तरह और इनको रेज़ा रेज़ा कर दो। सिर्फ ईमानी कुव्वत चाहिए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के किसी भी फौजी पर कोई खराश भी आई तो अल्लाह ने उनके लिए ऐसा अजर रखा है कि उनके सारे गुनाह माफ़, जन्नत का परवाना, नबी की सिफारिश।